अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया मास्टर प्लान टू ब्रेक पाकिस्तान यार पाकिस्तान। एंड ऑफ पाकिस्तान बिगिंस। यार निकलो अच्छा, पाकिस्तान मैं नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया को फ़िलहाल इंडिया को पाकिस्तान को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के हालात पहले ही बहुत सारे ख़राब हुए हुए हैं। तो बहरहाल इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नूर के रिएक्शंस देखने हैं तो हाँ इसके चैनल का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या मास्टर प्लान है इंडिया का, और हाँ, फिर क्या पता साजिश हो चलेगा। रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे ही पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर एससीओ मीटिंग के लिए भारत आने वाले हैं, उसके ठीक 5-6 घंटों बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय राइफल पे अटैक हुआ और हैं? उस अटैक पे हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इस अटैक की जिम्मेदारी PAFF पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट ग्रुप ने ली है और ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड है और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है जिसे मसूद अजहर ने बनाया है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से पीस की बात कर रहा है, वही दूसरी तरफ हमेशा की तरह भारत पे अटैक कर रहा है। 1999 में जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान ने रिटर्न में कारगिल पे अटैक किया था, फिर 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था, फिर मोदी जी के समय पठानकोट पुलवामा पे अटैक किया था और अब पूंछ पे अटैक किया है। वैसे इस अटैक के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कह दिया कि ऐसे भारत और ही पाकिस्तान के बीच कोई भी बायलैटरल नहीं, मतलब यार ऐसे ये ही है। सिचुएशंस इस तरह की बनी होंगी या लेकिन इस आई तरीके का, डोंट नो। तुम्हें क्या मुझे लगता एक है? चीज समझ नहीं आती कि हमेशा इंडिया पे कोई ऐसा अटैक तब क्यों होता है जब इलेक्शंस करीब आने लग जाते हैं। हाँ, इंडिया में भी इलेक्शंस करीब हैं, तो अगले साल है ना। अगले साल हैं, और चलो देखते हैं। टॉक्स नहीं होंगी। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really, the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. इसके अलावा एससीओ मीटिंग के लिए हाँ पाकिस्तान से सिर्फ बिलावल भुट्टो ही आएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भारत नहीं आने वाले हैं क्योंकि पूंछ अटैक के बाद पाकिस्तान घबरा गया। उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे फिर से स्ट्राइक कर सकता है क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी कहती है भारत ने सिर्फ पेड़ों पे एयर स्ट्राइक की थी, वहीं दूसरी तरफ ये भारत से डर भी रहे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि भारत ने जो पिछली 2 स्ट्राइक की थी वो रियल थी और भारत इस बार भी स्ट्राइक कर सकता है। पर इस बार भारत थोड़ा बिजी चल रहा है। 2023 भारत के लिए बहुत स्पेशल ईयर है। ठीक भारत है। एससीओ होस्ट कर रहा है और इसके हम लोग अलावा को तो भारत बहुत को पहली बार मसरूफ है, G20 की टाइम ही नहीं प्रेसिडेंसी है। मिली है। अपने मसलों अक्टूबर में तक भारत में G20 की मीटिंग होनी है जिसमें हाँ, G20 देशों के ग्लोबल लीडर्स भी आएंगे। तो अगर इस समय भारत पाकिस्तान पे स्ट्राइक करता है तो इसकी न्यूज ग्लोबली बनेगी और फिर भारत की डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान यही चाहेगा। तो यहाँ पे भारत को सोच समझ के एक्शन लेना होगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार ये कर भी रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत कब पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ओके, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग ठीक पॉइंट है। हिंदी में। दोस्तों आज रेडी की इस रहे वीडियो ना में हम हम लोग भी जानेंगे कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने का इसके लिए। इस समय सबसे राइट टाइम क्या है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो इस समय भारत मल्टीपल ग्रुप्स की मीटिंग में उलझा हुआ है। एक तरफ भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में G20 की भी मीटिंग चल रही है। तो हो सकता है कि भारत G20 मीटिंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान पे कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और ऐसा पाकिस्तान के डिप्लोमेट का भी कहना है। अक्टूबर के एंड तक भारत में G20 की मीटिंग खत्म हो जाएगी, वही पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल केओस होगा, तो भारत इस समय का फायदा उठा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय पाकिस्तान इस कदर भारत से डरा हुआ है कि उनकी आर्मी ने कहा है कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो वो बैटल को इंडिया की टेरिटरी तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया हाँ, DGISP और वाज़ेह नया अल्फाज है में अभी पैगाम इसके दिया बारे में। मैंने उससे कि बस फ़ौज ये पाकिस्तान यही हुई है इस कॉन्फ्रेंस, मुल्क उसके के पहले कोई नहीं। चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है वो तो ऑब्वियसली रखते ठीक हैं। है। और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, अच्छा, ये इरादा मैंने करता सुनी है, हुई है। तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। वैसे कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा था कि 2021 में उनसे और 20 से 25 जर्नलिस्ट से पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है
और इंडिया के साथ पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के नहीं, आप ये इसने उनको कह बोला रहे हैं है। कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। वहीं ये अब सिर्फ पाकिस्तान की 25 आर्मी कह रही है कि नहीं वो था। बैटल को इसके बाद इन 25 सहाफ़ियों के बाद इंडिया के 3 जर्नलिस्ट भी, 3 या पता नहीं कितने वो ये जर्नलिस्ट, बात कर रहे थे। हाँ ये हामिद मीर ने ये बात की है हाँ, कि ये तो इंडिया उसने की के इंडिया के 3-4 या पता नहीं कितने जर्नलिस्ट उनको बुला के यहाँ पर हमारी बाजवा साहब ने भी ना तब भी इनको यही बोला था कि हम लोग पीस चाहते हैं और इस तरह की कोई बात की थी, तो वो काफी इंडिया मुतासिर हो गए टेरिटरी यहाँ तक से लेके गेम जाएंगे। गेम से। तो देखो पाकिस्तान की आर्मी ने हामिद मीर के इंटरव्यू को कवर करने के लिए यह बात बोली है, और हम सबको पता है कि एक्चुअल में पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत से वॉर कर सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने 2 दिन भी भारत से सही वॉर है। कर ली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय के लिए कोलैप्स कर जाएगी। और चलो मान लेते कि भारत पहले पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप पे स्ट्राइक करता है और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तो उस कंडीशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेज वॉर होगी। और ये बात यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही कह दी थी कि फ्यूचर में कश्मीर इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो सकती है, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि इस समय भारत में जो गवर्नमेंट पावर में है वो टेरर ग्रुप के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, तो इस केस में भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर भी हो सकती है। पर देखो, मैं चाहता हूँ कि भारत इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। इमरान खान ने आम अच्छा। पाकिस्तानियों के अंदर आर्मी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। इसके अलावा लेकिन क्या लगता है इनको कि इमरान खान जो है पावर में आके इंडिया का दोस्त बन जाएगा? नहीं, दोस्ती तो किसी ने भी नहीं करनी। वो तो कोई नहीं अगर करता, देखो और ये तो दोस्त, अलग चीज है ना कि मुल्क में जो भी चल रहा हो, हाँ। लेकिन जब एक और कोई कंट्री आ जाता है तो वो सारे एक पेज पे वो हो फिर जाते हैं। सारे एक पेज पे हो जाते हैं, फिर कोई भी ऐसे नहीं होता, कोई फिर ये नहीं कहता कि यार हाँ, फिर मेरी मुल्क से अलग आगे से कुछ भी लड़ाई नहीं है। होता। जाहिर सी बात है, मुल्क होगा तो ये लोग होंगे, हाँ। मुल्क नहीं होगा तो ये लोग भी नहीं होंगे। भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 इमरान खान के समय पे ही हटाया था, और इमरान खान से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो इमरान खान अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें वेलकम गिफ्ट में भारत स्ट्राइक दे सकता है। इसके अलावा अगर इस बार के इलेक्शन में इमरान खान हार जाते हैं या इमरान खान को मार दिया जाता है तो पाकिस्तान में सिविल वॉर 100% होगी, तो भारत इसका भी फायदा उठा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंडियंस कहेंगे कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको दोनों देशों के बीच पीस की बात करनी चाहिए। तो देखो, पाकिस्तान पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, अच्छा। इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेक रिएक्शन दे रहे हैं, और कुछ बेवकूफ इंडियन पाकिस्तानियों की बातें सुन के खुश हो रहे हैं। जबकि रियलिटी नहीं, ये है मेरी कि बात जैसे ही सुनो, यहाँ पाकिस्तान पर मैं नहीं ये कैसी आ गई नहीं बात? पता है सीन क्या है। हम्म। यहाँ पर ना कुछ ये अभी की नहीं है। हम लोग, मैं जब से रिएक्शंस कर रहा हूँ ना, तब से मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा लीजिए, अगर मिलिट्री का भी कुछ हमने कंपैरिजन देखा ना, तो उसमें भी हमने यही बोला है कि ये मिलिट्रीज के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो इतना नहीं करना इतना नहीं करना और चाहिए। दोनों कंट्रीज को दोनों invest- कंट्रीज को, मैं दोनों कंट्रीज से रिलेटेड यही बात कर, उसको कम होना चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। और हमने इंटरव्यूज भी जितने भी किए, उनमें भी 95% लोग पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम, जिस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल स्टेबल चल रहा था, हाँ। तब से लेकर अभी तक के लोग पीस की बात करते हैं। पीस की बात करते हैं, और जितने भी पढ़े लिखे अवाम है वो जज्बाती नहीं, वो जज्बाती नहीं होते, वो कि लोगों को इंडिया पता को है, वो ये कर दो वो कर दो, कहते हैं नहीं होनी चाहिए वॉर। तो जाहिर सी बात है। थोड़ा सा भी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, वो वापस से भारत पे टेरर अटैक करवाएगा, भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब तो अब भारत को भी ये करना यहाँ पे चाहिए। थोड़ी सी देखो, गलत बात है। पाकिस्तान हमेशा से भारत को कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता आ रहा है, पर आज तक सफल नहीं हो पाया। इस समय पाकिस्तान की हालत खराब है, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली बर्बाद करे, और इसके ठीक लिए है। भारत को पाकिस्तान पे मल्टीपल स्ट्राइक करनी होगी। सबसे पहले भारत सुनेंगे, को सुनेंगे। पाकिस्तान को पूरी तरह से गवर्नमेंट, इकोनॉमिकली गवर्नमेंट। बर्बाद करना होगा। देखो, इस समय पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ एक देश बन चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल कोलैप्स होने वाली है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3-4 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व बचा है। पाकिस्तान अच्छा, हर देश, हर ये फाइनेंशियल ना और हम कितने महीनों से पहले से सुन रहे 3-4 बिलियन डॉलर बचे यार होते ये तो अभी तक तकरीबन चल रहा होता। 8 महीने मतलब पहले लेकिन से, वो वही ना, हाँ सुन इतने रहे हैं, लेकिन 3-4 चल रहा है बिलियन यार, होते हम हैं लोग ना, चला रहे ये हैं। आपके सिर्फ एक मंथ के लिए काफी होते हैं, हाँ। और ये कितने मंथ से सुन रहे हैं? 8 महीने से
और चल रहा है ना। पाकिस्तान चल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन यार। से खुल के भीख मांग रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान ये की राइट है। करेंसी देखो डिवैल्यू कुछ होती जा रही है। चीजें जो पाकिस्तान समझ में आने 23वीं बार वाली है। आईएमएफ से भीख मांगने गया है, पर इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे देने से पहले कई कंडीशन देखो सामने उधार रख दी है, मांगते हैं, हम क्योंकि भीख नहीं आईएमएफ ने कहा है कि मांगते, हम 2023 क्या में वापस पाकिस्तान से करेंगे। 0.5% से ग्रो भाई। करेगा और 2023 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 27% होगी। तो इस सिचुएशन का फायदा भारत को उठाना है। भारत को आने वाले समय में पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन करना होगा, ताकि कोई भी पाकिस्तानी भारत में ना आ सके। इवन है। मेडिकल रीजन के चलते भी कोई भी पाकिस्तानी भारत ना आ सके। इसके ठीक अलावा है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को बैन करना होगा। पीपल टू वो पीपल पहले से जाते थे इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, अब तो पाकिस्तान में कुछ स्टार्ट हो गया। हाँ खुद स्टार्ट कोई नहीं आएंगे। नहीं आ रहे, बल्कि इंडियंस डेली आ रहे हैं हजारों की और तादाद इवन के में। शायद इनको पता नहीं है कि बाहर के जो करतारपुर में। कंट्री वो तो आते हैं, बाहर के बहुत सारे कंट्री के लोग पाकिस्तान आते हैं अपना इलाज कराने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पैसों में पड़ता है उनको। कम पैसों में पड़ता है। कनेक्शन को कम कट पैसों करना में होगा, पड़ता है। ताकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत में बंद हो सके। ओके। इसके अलावा फ्यूचर में भारत को पाकिस्तानी एयरप्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस को बंद करना होगा। इसके अलावा है। भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के पोर्ट इकोनॉमी को भी बर्बाद कर सकता है। ठीक है। भारत इंटरनेशनली कह इंडियन सकता है कि जो इंडिया शिप अपना पाकिस्तान की इंटरन- पोर्ट में एक पोर्ट रुकेगी खुली है। वो शिप इंडियन वाटर में नहीं आ सकती है। इस डिसीजन से पाकिस्तान की पोर्ट कंपनी को हैवी लॉस होगा। बेसिकली अच्छा। पाकिस्तान ने जो ग्वादर का सपना देखा है वो बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में भारत इंडस वाटर ट्रीटी ये को भाई भी साहब रिवोक कर बहुत ही सकता है, negative है। जिस तरह भारत ने आर्टिकल 370 को किया था। इससे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। ओके। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। ठीक इसके है। अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशन भी खत्म कर दे। इस साल वो एशिया बल्कि कप पाकिस्तान में problem होने चल जा रही रहा है है, अभी। भारत उसमें ना जाए। उस पे इसके अलावा problem चल 2025 रही में है, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होने जा रही है। हाँ, भारत उसे Champions भी Trophy बायकॉट को कर सकता है। लेके। अगर भारत ने ऐसा किया तो इससे पाकिस्तान को हैवी लॉस होगा, क्योंकि अगर भारत ही नहीं जाएगा तो एडवर्टाइजर कंपनी नहीं जाएगी, और जब एडवर्टाइजर कंपनी नहीं जाएगी तो पाकिस्तान को रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा। भारत क्रिकेट में एक सुपर पावर देश है, तो फ्यूचर में भारत इसका फायदा उठा सकता है और पाकिस्तान को क्रिकेट में बायकॉट करवा सकता है। इसके अलावा आने अच्छा। वाले समय में जब पाकिस्तान ऐसा डिफॉल्ट था। करेगा तो भारत को हर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कैसे फोरम निकाल में सकते हो तुम पाकिस्तान लोग? को पाकिस्तान ऐसे के बजाय- रिप्रेजेंट करना होगा कि almost जो है पाकिस्तान ना, टेर- सेकंड पे तो है ना, हाँ। वनडे में सेकंड नंबर पे और है। पाकिस्तान को आप अगर अपने इस हिसाब से कहो कि यार अगर इंडिया में भी दुश्मनी कोई के लिहाज से इंडिया आप वो लोग करना, आप करना चाहो भी तो आप उसको आईसीसी से नहीं निकाल सकते। आईसीसी से नहीं जा सकता यार। इस किस तरह कंट्री के की साथ साथ illogical एक फेल्ड बातें हो कंट्री रही भी है, जहां पे इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ डूबेगा ही डूबेगा। अगर भारत ये करने में सफल हो जाता है तो आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो बची कुची फॉरेन कंपनी है वो भी पाकिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी, ठीक है। जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता रहेगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ती जाएंगी और उससे पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान में सिविल वॉर करवा कर ही मानेंगे। आज आम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं, आर्मी को चोर लुटेरे और गालियां दे रहे हैं। तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। जैसे ही पाकिस्तान में बगावत शुरू होगी, भारत को सिर्फ आग भड़कानी होगी, जैसे भारत ने 1971 में किया था। सेम वही सिचुएशन वापस से रिपीट होने वाली है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, कौन है हमें बोलते रहते हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं। अभी सांप वाला तारीख काम के अंदर किसने लोग किया है? आपको खुद ब्लेम अपने करेंगे मुंह ये से जो मुल्क के बोलेंगे साथ और किया। ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए। अच्छा, ये इमरान खान की स्पीचेस लगाते रहते हैं, आपके कांग्रेस और बीजेपी की कौन सी बनती है? कांग्रेस और बीजेपी में भी यही यही हिसाब इन्हीं चलता चीजों को रहता लेके यार, ये पॉलिटिकली एक दूसरे पे लाजिम बात होती है, तभी तो वोट जो ये मिलता है। अपना कोई फेवरेट लेके आए, ये अपना आर्मी चीफ देखो लाना चाहते आर्मी हैं, चीफ जो भी बैठा होगा वो क्योंकि पाकिस्तान के पैसा तो हक इन्होंने में ही चोरी लड़ेगा। किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा भारत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी सपोर्ट करना होगा, ताकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान से दूसरा फ्रंट ओपन हो सके। अच्छा। देखो जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, उससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इससे आम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वो परेशान हो already चल जाएंगे, रहा है जिसके bro। चलते पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान में वैसे भी तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे है, तो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे यूथ इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नजर पाकिस्तान में आएंगे, जितना भी जिससे extremism है, बलूचिस्तान में इस सिविल बंदे से वॉर बहुत देखने कम को भी है। मिल सकती है, और हो सकता है कि सालों से बलूचिस्तान जो अपनी आजादी की मांग कर रहा है वो उसे मिल भी जाए। तो भारत को बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को घेरना होगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की इकोनॉमिक फेलियर का फायदा पीओके को वापस लेने में भी उठा सकता है। अच्छा। फ्यूचर में भारत अपनी इकोनॉमिक पावर से पीओके के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है।
भारत को अपनी इकोनॉमिक पावर पीओके में रह रहे लोगों को दिखानी होगी और बताना होगा कि देखो हमने अपने कश्मीर को कितना ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पे कब्जा की है वहां सिर्फ गरीबी है, भुखमरी है। भारत को पीओके में रह रहे लोगों को बताना होगा कि अगर आप भारत का साथ देंगे तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो अच्छा। भारत को पीओके में रह रहे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना होगा, जिस तरह 1971 ठीक है। में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ के अच्छा, ये बांग्लादेश वो वाली बनाया था सारी और साइंस उसमें है ना जो मुक्ति वाहिनी का रोल बहुत गली ज्यादा मोहल्ले में इंपॉर्टेंट बैठा था। हो कोई उसी बच्चा तरह नहीं। पीओके को वापस लेने के लिए कश्मीरियों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भारत को कोशिश करनी होगी कि पहला मिलिट्री अटैक पाकिस्तान करे, बस फिर उसके बाद भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अब आप बोलोगे कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो देखो इसका तोड़ भी भारत ने ढूंढ लिया है। अच्छा। भारत के पास इस समय दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आ गया है। भारत ने S-400 की 5 यूनिट ऑर्डर की है, 1 या 2 आ गई है, पर जब तक भारत के पास S-400 की 3 यूनिट नहीं आ जाती है तो भारत को पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए। 3 यूनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ठीक है। यूनिट S-400 की भारत कश्मीर में लगाएगा, दूसरा पंजाब में और तीसरा राजस्थान में। इससे आधा पाकिस्तान कवर हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान खुद भारत पे अटैक करने से डरेगा। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप यूक्रेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं। बस भारत को पाकिस्तान को इतना भड़काना होगा कि पहला अटैक पाकिस्तान करे, फिर इसके ठीक बाद है। भारत दुनिया को कह सकेगा कि हम तो नहीं, दो रिटेलिएट लड़के कर लड़ रहे रहे हैं हैं, और अपने तीन आप को लगा बचा दो, रहे तीन हैं। लगा तो एक दो, बार मैं लड़ाई आपको लड़ सब लड़ कुछ लड़। शॉर्ट में वो समअप वाला कर देता काम। हूँ। तो देखो सबसे पहले भारत को G20 मीटिंग के खत्म अच्छा, आधी से ज्यादा वीडियो में तो मुझे हंसी आती रही है अच्छा, क्योंकि वो ख्वाहिशात पे बेस्ड ख्वाहिशात पे सारी based की बात सारी है वीडियो है कि बेसिकली। पाकिस्तान को तबाह कर दे, भारत ये करते हैं, भारत वो करते हैं, भारत भी अच्छे पागल थोड़ी है टाइम बैठे का, हुए हैं आगे हाँ आपके। अच्छे टाइम नहीं उनके बहुत सेंसिबल लोग हैं आर्मी के अंदर जो उनके चीफ होते हैं। हाँ बाकी चीज़ें, बाकी जो लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं हाँ बहुत हाँ सेंसिबल लोग हैं। ये इस तरह की बातें हैं कि एक आग लगाने वाली आप ये कहो कि यार उनका बुरा टाइम और ये वो। मेरी बात सुनो यार, ये जो चीज़ें बलूचिस्तान को और लेके स्पेशली दूसरी बात है कि और कश्मीर को लेके, ये जो चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये जहाँ पे रुकी हुई हैं ये आने वाले टाइम पे भी यहीं रुकी रहेंगी। आप लोग भी यहीं पे हो, हम लोग भी यहीं पे हैं, चाहे 2030 आ जाए, उस तरह 40 से आ तो जाए, 50 आ मूवमेंट्स जाए। इंडिया में हमसे बहुत ज्यादा हाँ, चल रही है, हमारी तो फिर कम है। हमारी तो फिर कम है। इंडिया में तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर स्टेट की मूवमेंट नहीं चल रही? हाँ, हर स्टेट के स्टेट अंदर विद इन चल रही है, स्टेट वाला क्योंकि हिसाब हो रहा है। क्योंकि जितना आप पाकिस्तान की न्यूज़ शायद देखते हो उससे उससे कम ही देखते हैं हम लोग इंडिया की न्यूज़, लेकिन उससे ज़्यादा पता होता है। मतलब छोटी मोटी कहीं से खबर पढ़ते हैं तो हमें मूवमेंट्स का हाँ पता चल रहा होता है कितनी। खैर, इस टाइम पे जो सबसे बड़ी मूवमेंट इनसे नहीं रोकी जा रही इंडिया से, वो खालिस्तान है। खालिस्तान वो की जो यूके मूवमेंट तक पहुंच गई, जो यूके तक पहुंची है, यूके नहीं, कनाडा कनाडा, पहुंच गई। यूके और इस तरह के बाकी बहुत सारे और कंट्रीज में चल रही है। खैर, ये ख्वाहिशात पे बेस्ड पूरी की पूरी वीडियो थी। बहरहाल मज़ा आया, वीडियो एंजॉय की मैंने, एंजॉय किया हमने। एंजॉय की है। तो इंतज़ार कर रहे हैं यार, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़रा काम शाम पे लगे इंडिया हुए हैं। अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, हम हाँ, अपने मसलों पे फोकस हम कर अपने रहे हैं। मसलों पे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास वाकई टाइम नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। खैर, वीडियो हमने एंजॉय की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।